मैं तो बहुत कुछ सुन रही हूँ and I've been little upset for some reason and I think I have rights to be upset कि मेरी शादी भी तय कर देते हैं, मुझे ऐसे लगता है मेरे बच्चे भी तय कर दिए जाएंगे, मुझे ऐसे I think who am I then? मेरी भी कुछ I am today's girl, I have all the rights to roam out with whoever I like and I think a marriage is a very beautiful thing. I have grown and learned lot of things with my experience and अगर मैं ये इतना beautiful चीज़ करूँगी, मैं शादी करूँगी in future, मैं छुपाऊँगी क्यों? I don't see any reason to hide from the people I have been with, जो मेरे करियर में हमेशा मेरे साथ रहे हैं. So I will definitely share it with you. Please, it's a request कि ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिसको मन दुख हो जाए. As a woman, I have struggled, still standing tall. एंड आई हैव नथिंग रॉन्ग दैट कि मैं झुक के या चोरी से या क्राइम करूँ. जो भी किया है आज तक खुले में किया है और मुझे ऐसा लगता नहीं है दैट कि आपको भी मुझे कोई ऐसा मौका देना चाहिए बिकॉज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई करियर आई एम टॉकिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई हैव नेवर डन दिस. सो प्लीज़ डोंट हर्ट मी एनीवेयर. मैं शांत नहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों की बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट योर जॉब. बट मुझे पूछ लो ना आप एक बार. मुझे भी पता है आई हैव अ फैमिली विच आई हैव क्रिएटेड दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंड्स एंड आई हैव माई प्योर फैमिली एंड आई थिंक द टॉपिक विच यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बारे में कभी झूठ भी बोलूँगी. अगर मैं शादी करूँगी तो डंके की चोट पे करूँगी. शादी तोड़ी भी थी तो मैंने सबके सामने तोड़ी थी क्योंकि मैं झूठ नहीं करती और मुझे कोई ऐसी लगता नहीं है कि इट्स माई लाइफ, आई कैन टेक अ राइट डिसीजन विच इज़ गुड फॉर एवरी वन. मुझे बस हर्ट कर जाती है ऐसी न्यूज़ जब बाहर आती है ना, तो इट्स जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट. I'm a matured woman. Please next time ask before spreading such rumors. Thank you. काफी सारे सवाल उठा रहे, कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे आप उस पर? देखिए काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वी आर वो सब इट्स ऑल फेक, ऐसा कुछ नहीं है. और शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और पता नहीं मीडिया कहाँ से ले आती है कि हम लोग शादी कर रहे हैं और हम लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं. Look up, please. Vikas on solo. मैं अपना शो का शूट छोड़ के बीच में आई हैव कम पिक अप द अवार्ड एंड आई एम गोइंग टू गो रश बैक
and I'm going to share the award with my house guests. They will get a surprise. I'll tell you what, you know, I was saying the same thing जब हमें award मिल रहा था. क्या होता है ना, बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं अवार्ड्स. आई थिंक एवरीवन वर्क्स वेरी हार्ड एंड समटाइम्स सम ऑफ अस गेट इट, समटाइम्स सम ऑफ अस डोंट गेट इट. बट जिसको भी मिलता है, जो भी अवार्ड मिलता है, आप एटलीस्ट उस कैपेबिलिटी पे हैं, उतना काम आपने किया है कि दे आर कॉलिंग यू एंड अवार्डिंग यू विद एन अवार्ड विच इज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड. इमेजिन आई एम गेटिंग द अवार्ड्स विद हु? अनीता. एंड आई लव हर. देखो, मैं लड़ाई नहीं करवाता. जहाँ पर भी मेरे हाउस गेस्ट को प्रॉब्लम होती है डिसीजन लेने में, जहाँ मुझे लगता है वो इजी वे आउट चुन लेंगे जो कि बाद में उनके लिए ख़राब होगा, मैं उनको लेने नहीं देता. आई फोर्स देम टू टेक द डिसीजन राइट देयर. राइट और रॉन्ग डिसीजन इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे कांट एस्केप. ये मेरा स्ट्रैटेजी है और यही मेरा थॉट प्रोसेस है व्हेन आई डू दिस शो, दैट यू शुड बी एबल टू फेस एवरीथिंग इन लाइफ. अरे मेरे को एक्साइटमेंट अभी एसो स्पेस की है. और मतलब एक दीवार छोड़ के मेरा पुराना घर है बिग बॉस, और एक दीवार छोड़ के मेरा नया घर है जहाँ पर अब हाउस गेस्ट रह रहे हैं वहाँ पर. तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट्स टर्निंग आउट टू बी. प्लस आई हैव अ शो कमिंग कॉल्ड क्लास ऑफ 2020 फॉर एकता, और वो बड़ा एक्साइटिंग है. इस समय आई हैव 1 or 2 ऑफ द कास्ट मेंबर्स ऑल्सो हु आर हियर विद मी फॉर द अवार्ड. जस्ट चेतना ऑल्सो, आई थिंक शी इज गेटिंग एन अवार्ड टुडे. एंड देयर सुशांत, he's a very famous TikToker, so he's also part of the crowd. So I'm thinking that it's going to be very interesting when you see the crowd of class of 2020. That's another exciting one. देखो, मेरे नच बलिए में जो लोग पार्टिसिपेट करें ना, वहाँ पर देखो सामने बगल में है, एक है रोहित रेड्डी, who is a revelation. Because see, you have to understand, बाकी लोगों ने ना एक्टिंग करी होती है, डांस किया होता है, लेकिन ये जो बंदा है, he's an entrepreneur who is turned into facing the camera, which is somewhat like me. I had never faced camera, and he inspires you, and that's what is so amazing about him. Yeah, everyone is. Have you seen Urvashi dance? Have you seen Prince and Yuvika? Yuvika is nailing it. मतलब she is so good. Urvashi, I love her. मतलब Anita and Rohit. मतलब इफ़ यू रियली आस्क मी, मेरे तो पूरे आधे से ज़्यादा जनता मेरी फ्रेंड है वहाँ पर. सो इट्स सो अनफेयर टू से ये जीतेगा वो जीतेगा. आई जस्ट वांट एवरीवन टू रियली एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग एंड जस्ट मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड मेक अ लॉट ऑफ फैंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. It feels great. First of all, thank you Golden Glory for acknowledging us. And हमें basically off screen most popular couple मिला है. लेकिन अब तो रोहित भी नच में आने लगे हैं, तो I'm sure अगले साल में on screen भी मिलेगा. And it's really nice. It feels really nice, and we're really happy we got this. बहुत अच्छा लग रहा है. ऑनेस्टली हमने जब नच शुरू किया था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम कहाँ तक जाएंगे, कितने एपिसोड, कितने लाइक व्हाट लेवल तक हमें जाना पड़ेगा. हमें कुछ आइडिया नहीं था, बट वी आर ग्लैड. ऑलमोस्ट 11 हफ्ते हो गए हैं एंड 11 वीक्स,
एंड वी आर पुशिंग आवर सेल्व्स एंड रोहित ने तो सभी को शॉक कर दिया है. किसी को नहीं लगा था कि रोहित इतना अच्छा डांस करेंगे. तो मेरे लिए तो एक रेवोल्यूशन है एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि अब कोई भी फंक्शन या Vote for them. They are the best. They are brilliant and they're so good. I love them. no, but now wherever I'll go, I know I have a dance partner. I'll see you guys. अच्छा रोहित एक मोमेंट आपने रिक्रिएट किया था कहीं ना कहीं अभी तक के लिए बहुत मेमोरेबल और स्पेशल रहा तो उस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सो हमारे एक्चुअली 10 साल पूरे हो गए हैं जब जिस दिन एक्चुअली 21st आज ही आज ही हम मिले थे 10 years बैक एग्जैक्टली. और वो छोटा सा मोमेंट स्टार प्लस ने बोला था कि वो रिक्रिएट करना चाहेंगे. तो एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था जहाँ पे मैंने इनको कुछ वादे किए थे जो मैं निभाऊंगा. और इनके फ्रेंड्स ने आके इनको सरप्राइज़ भी किया था स्टेज पे. तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था. मॉम भी आई थी. मॉम पहली बार बात कर रही थी स्टेज पे कैमरा के सामने. तो बहुत क्यूट था. बहुत ही स्वीट मोमेंट था जो स्टार प्लस ने हमें हेल्प किया था. बहुत ही स्पेशल था. मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड जैसा कि रोहित ने कहा कि मैं सारे वादे निभाऊंगा, मैं कहना चाहूँगी कि रोहित सारे वादे निभा रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटिफुल मोमेंट एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माई मॉम स्पीक. मॉम ने एक्चुअली बात पहली की. बार मॉम ने कैमरे के सामने बात की है. आई थिंक इट वाज वेरी अडोरेबल. आज के पूरे सफर में अनीता कितनी सपोर्टिंग रही है बिकॉज हमने देखा है कि आपकी तबीयत भी खराब थी तो काफ़ी अनीता ने आपका Yes. सपोर्ट किया है तो उनका कितना पूरा सपोर्ट रहा है आपको? यार नच में ही नहीं एक्चुअली मेरी लाइफ में जब से अनीता आई है एक्चुअली काफ़ी सपोर्टिंग रोल अनीता ने प्ले किया है. बट नच में एक्चुअली मैं एकदम नॉन डांसर हूँ. मुझे एक्सप्रेशंस कुछ आइडिया नहीं क्या हो रहा है. सो एवरी टाइम अनीता विल कम एंड टेल मी कि यार ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, बीट्स सुनो. तो झूठ बोल रहे हैं ये पर आके वो मुझे बोलता है ऐसा starting करो में- वैसा करो. ये स्टार्टिंग में हुआ करता था पर अभी मैं आई हैव टेकन ओवर. Totally. 11 हफ्ते बाद मैं इनको बताता हूँ कि भाई तुम ऐसे नाचो. ऐसे नहीं ऐसे करो. वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी आ गए हैं जी. कंपटीशन बढ़ चुका है नच में. कंपटीशन एक्चुअली डे 1 से ही बहुत था. 13 कपल थे. फिर 4 लोग वापस वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं. कंपटीशन बहुत टफ है एक्चुअली. सब अपना ए गेम लेके आए हैं. सब हर वीक बेटर से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट वाइज, डांस वाइज, स्टंट वाइज बहुत इंटेंस कंपटीशन है. इनफैक्ट अभी हम वहीं से आ रहे हैं. मेरे हाथ छिले हुए हैं लिटरली बिकॉज हम कुछ एरियल एक्ट कर रहे हैं. बट बहुत टफ है बट मज़ा भी बहुत आ रहा है. आई थिंक एवरीबडी इन देयर ओन जोन आर टफ. हर थीम को लेके अलग कंपटीशन होता है एक्चुअली टू बी एंड ऑनेस्ट. ऑनेस्टली जब आप परफॉर्म करो आपको रियलाइज नहीं होता कि कौन आज सबसे अच्छा करेगा क्योंकि इट्स जस्ट सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं दैट एवरीबडी इज अ टफ कंपटीशन. एंड ऑल्सो हर किसी का भी दिन हो सकता है यू नो. तो लाइक हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था. हमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया था. लोग मतलब वाह 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 कर रहे थे. बट देयर हैव बीन डेज जब हमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. तो डिपेंड्स ऑन द डांस फॉर्म, डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक, डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटिशन इज वेल. अगले हफ्ते हो रहा है. हाँ मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है. मुझे बुरा लग रहा है कि नच बलिए के कारण शायद मैं ज़्यादा देख ना पाऊँ. लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिहर्सल से किसी भी तरह ख़त्म करके 8:30 तक घर पे आ जाऊँ ताकि मैं एपिसोड एक भी मिस ना करूँ. आई होप सो. यू नेवर नो. अब तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है बट मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा एज अ गेस्ट तो मैं ज़रूर जाऊँगी. आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.